धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि पाठ में अब तक जो पढ़ा उससे आप सभी ने समझा कि पाप बुद्धि सारा धन हड़पने का प्रयास कर रहा था। आइए पाठ में आगे क्या घटना घटी इसका अध्ययन किया जाए। धर्म बुद्धि ने कहा, ठीक है मित्र, चलो ऐसा ही करते हैं। दोनों उस वृक्ष के नीचे पहुँचे जहाँ उन्होंने अपना धन गाड़ा था, लेकिन जब उन्होंने जमीन को खोदा तो उसमें खाली बर्तन निकला, सारा धन गायब था। यह देखकर पाप बुद्धि सिर पीट पीट कर जोर जोर से चिल्लाने लगा। सिर पीट कर अर्थात दुखी होकर, पछता कर जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे पापी, तेरे मन में कपट जाग गया है। तूने सारा धन चुरा लिया, क्योंकि तेरे अलावा इस धन के बारे में किसी को मालूम नहीं था। लाओ, मेरे हिस्से का आधा धन मुझे दे दो, नहीं तो मैं पुलिस को खबर कर दूंगा। अब धर्म बुद्धि भी क्रोधित हो गया और बोला, अरे दुष्ट, तू मुझ पर मिथ्या लांछन लगा रहा है। मिथ्या, झूठा, लांछन, दोष अर्थात तू मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। मैं भला ऐसा कर सकता हूँ? मैं तो धर्म बुद्धि हूँ। आज तक मैंने किसी का भी पैसा छल कपट या चोरी से नहीं लिया। मैं तो पराई स्त्री को भी माता के समान और पराए धन को मिट्टी के ढेले के समान समझता हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सारा धन तूने चुरा लिया है और मुझ पर आरोप लगा रहा है, मुझ पर दोष लगा रहा है। दोनों में झगड़ा काफ़ी हद तक बढ़ गया। वे दोनों न्यायालय में पहुँचे। न्यायाधीश के समक्ष, न्यायाधीश के सामने दोनों एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगे। पाप बुद्धि ज़्यादा बढ़ चढ़कर धर्म बुद्धि पर दोष लगा रहा था। तो न्यायाधीश ने उससे पूछा, क्या तुम्हारा कोई गवाह है जो तुम इतने विश्वास के साथ कह रहे हो कि यह धन धर्म बुद्धि ने ही लिया है? गवाह का अर्थ होता है साक्षी, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने तुमको धन रखते हुए, धन चुराते हुए देखा हो। पाप बुद्धि तुरंत बोला, हाँ, वन देवता मेरे गवाह हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि चोरी किसने की है। यह सुनकर न्यायाधीश आश्चर्यचकित होकर बोले, क्या कहा? वन देवता? मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। क्या तुम सचमुच वन देवता बोलेंगे? अच्छा, ठीक है, कल हम लोग वृक्ष देवता के पास चलेंगे। तुम लोग अपने अपने घर जाओ। पाप बुद्धि जब घर गया तो उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, धर्म बुद्धि का सारा धन मैंने चुराया है। यदि आप मदद करें तो यह सारा धन हमारा हो सकता है, नहीं तो धन भी चला जाएगा और साथ ही आपके पुत्र के प्राणों पर भी आ बनेगी। इस प्रकार वह किसी भी प्रकार सारा धन स्वयं लेने के बाद सारा दोष अपने मित्र धर्म बुद्धि को देना चाहता था। इस झूठ के सहारे अपने आप को बचाने के प्रयास में लग गया। पिता ने कहा, पुत्र, शीघ्र बताओ, तुम्हारी क्या योजना है? मुझे क्या करना होगा जिससे सारा धन भी बच जाए और तुम्हारा सम्मान भी? तब पिता और पुत्र दोनों ही गलत कार्य में शामिल हो गए। इस प्रकार पिता भी उसके बुरे कर्म में उसका साथ देने के लिए तैयार हो गया। जब पाप बुद्धि को पिता पर भरोसा हो गया कि वह उसका साथ देगा, साथ देने को तैयार है, तब पाप बुद्धि ने कहा, जिस वृक्ष के नीचे हम लोगों ने धन छिपाया था वह वृक्ष बीच में से खोखला है। आप जाकर खोखले में छिप जाइए। इस प्रकार से
उसने सारी योजना अपने पिता को बता दी। जब न्यायाधीश के साथ मैं और धर्मबुद्धि वहां आएंगे और मैं वन देवता से शपथ दिलाकर सत्य कहने के लिए कहूँगा, तो वन देवता की ओर से आप कह दीजिएगा कि धर्मबुद्धि चोर है, सारा धन उसी ने चुराया है। यह सुनकर पुत्र प्रेम के कारण पिता ने पुत्र की बात मान ली। इस प्रकार पुत्र की बात मानकर पाप बुद्धि का पिता वृक्ष के खोखले में जाकर छिप गया। प्रातः धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि के साथ न्यायाधीश, पुलिस और अन्य गांव वाले उस वृक्ष के नीचे पहुंचे। न्यायाधीश ने पाप बुद्धि से कहा कि वन देवता से पूछो। पाप बुद्धि ने जोर से कहा, हे वन देवता, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप ही बताइए इस वृक्ष के नीचे छिपाया गया धन किसने चुराया है। तभी वृक्ष के खोखले में छिपा हुआ पाप बुद्धि का पिता बोला, धर्म बुद्धि ही चोर है, सारा धन उसी ने चुराया है। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग अवाक रह गए, अर्थात आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। न्यायाधीश भी सोचने लगे कि अपराधी को क्या दंड दें। तभी धर्म बुद्धि क्रोधित होकर उस पेड़ की ओर दौड़ पड़ा तथा कुछ सूखी पत्तियां और टहनियां एकत्र करके आग जला दी। आग ने तेजी पकड़ ली, वृक्ष भी जलने लगा। तभी लोगों ने देखा कि उस वृक्ष के खोखले में से अधजले शरीर वाला व्यक्ति हाय हाय करता हुआ बाहर निकला। उसी समय पुलिस और गांव वालों ने उसे घेर लिया और पूछा कि तुम कौन हो। उसने रो रो कर अपने दुष्ट पुत्र पाप बुद्धि की सारी करतूत बता दी। अब सच्चाई सबके सामने थी। न्यायाधीश ने पुलिस को आज्ञा दी कि पाप बुद्धि को पकड़कर जेल भेज दिया जाए और उसके घर से सारा धन लेकर धर्म बुद्धि को दे दिया जाए। पुलिस ने वैसा ही किया। लोग धर्म बुद्धि की ईमानदारी और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार दुष्ट पाप बुद्धि को अपनी करनी का फल मिल गया। पाप बुद्धि ने सबसे बड़ा पाप धन चुरा कर किया, फिर सारा दोष अपने मित्र को ही दे रहा था। जब यह बात न्यायालय तक पहुंची तो अपने आप को सही साबित करने के लिए फिर एक नई योजना बनाने लगा। अब तो इस बुरे काम में उसने अपने पिता को भी शामिल कर लिया। उसने तनिक भी नहीं सोचा कि सच्चाई सामने आ गई तो क्या होगा। इस प्रकार एक झूठ छिपाने के लिए उसने कई बार झूठ बोला और सच्चाई को छिपाने की कोशिश की। लेकिन विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि अंत में सच्चाई सामने आ जाती है, सच की जय जयकार होती है, अपराधी को सजा मिलती है। बुरे काम, झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले को सजा अवश्य मिलती है। पाप बुद्धि ने यह सब काम किए, इसलिए पाप बुद्धि को पुलिस पकड़ कर ले गई और धर्म बुद्धि जो ईमानदार और बुद्धिमान था, सभी ने उसकी प्रशंसा की, अर्थात तारीफ की, उसे सम्मान दिया। अतः इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी को कोई हरा नहीं सकता। सदैव सच्चाई की जीत होती है। सच्चाई के सामने झूठ हार जाता है। झूठ को सिर झुकाना ही पड़ता है। इसलिए सदैव सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। विद्यार्थियों, यह पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। मैं इस पाठ में से आपको कुछ कठिन शब्द दूंगी जिन्हें आपको याद करना है, लिखने का अभ्यास करना है। इसके अतिरिक्त इस पाठ में से मैं आपको कुछ प्रश्न, रिक्त स्थान दे रही हूँ जो आप सभी को करना अनिवार्य है। धन्यवाद।